नमस्कार। तो आप देख रहे हैं समाधान झारखंड। झारखंड विधानसभा को लेकर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। झारखंड बीजेपी ने 66 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। जी हाँ, 66 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। बाबूलाल मरांडी धनवार से, चंपई सोरेन सरायकेला से चुनाव मैदान में आएंगे। झारखंड में भाजपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपने 66 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में हारने वाले कुछ नामों को भी इस सूची में जगह मिली है। बता दें, भाजपा राज्य में कुल 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को धनवार से प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी को चंदन कियारी सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व जेएमएम नेता अब भाजपा में जो कि चले गए हैं चंपई सोरेन, उनको सरायकेला से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला सुरक्षित सीट से मौका दिया गया है। भाजपा ने पूर्व जेएमएम नेता जो अब भाजपा में चले गए हैं लोबिन हेम्ब्रम को बोरियो विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। बोकारो विधानसभा सीट से बिरंची नारायण को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कि जो भी नेता जो पहले जेएमएम में थे और अब भाजपा में चले गए, उन लोगों को भी किसी न किसी क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी के द्वारा। इन नेताओं के परिवार के सदस्यों को भी टिकट मिला है। भाजपा की तरफ से जारी सूची के अनुसार झारखंड के पूर्व सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षक शिबू सोरेन की बड़ी बहू और भाजपा नेता सीता सोरेन को पार्टी में जामताड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। इस कड़ी में अगला नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा का है, जिन्हें पोटका सुरक्षित सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व सीएम और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू को जमशेदपुर पूर्व से टिकट मिला है। वहीं पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला सीट सुरक्षित सीट से मौका दिया गया है। आप चलिए लोकसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों जिनको मौका मिला है उनके बारे में जानते हैं। भाजपा की तरफ से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी और हार का सामना करने वाले कुछ चेहरों को भी विधानसभा में मौका दिया गया है। इसमें सबसे पहला नाम गीता कोड़ा है, जिन्हें लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट से प्रत्याशी, अब उन्हें जगन्नाथपुर सुरक्षित सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं इसमें दूसरा नाम सीता सोरेन का है, जिन्हें लोकसभा में दुमका से मौका मिला था, अब वह जामताड़ा से विधानसभा में उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में लोहरदगा सीट से और पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव को बिशुनपुर सुरक्षित सीट से विधानसभा में प्रत्याशी बनाया गया। यानी कि जो नेता जो कि पहले जेएमएम में थे उनको तो स्थान दिया ही गया है बीजेपी द्वारा, उसके अलावा उनके परिवार के लोगों को भी, और प्लस जो पहले विधानसभा से पहले जो लोकसभा का चुनाव था उसमें जो कुछ हार गए थे, जो बड़े बड़े नाम थे, उनको भी विधानसभा चुनाव में मौका मिला है। चलिए हम आपको पूरा सूची बता देते हैं क्या है। तो सबसे पहले बात करें तो धनवार से श्री बाबूलाल मरांडी को दिया गया है, राजमहल से अनंत ओझा को, बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम को, लिट्टीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू को, महेशपुर से नवनीत हेम्ब्रम को, शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन को, नाला से श्री माधव चंद्र महतो को, जामताड़ा से श्रीमती सीता सोरेन को, दुमका से श्री सुनील सोरेन को, जामा से श्री सुरेश मुर्मू को, जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर को, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह को, सारहट से रणधीर कुमार सिंह को, देवघर से श्री नारायण दास को, पोड़ैयाहाट से देवेंद्र नाथ सिंह को, गोड्डा से अमित कुमार मंडल को, महागामा से अशोक कुमार भगत को, कोडरमा से डॉक्टर श्रीमती नीरा यादव को, बरकट्टा से अमित कुमार यादव को, बरही से मनोज यादव को, बरकागांव से रोशनलाल चौधरी को, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद को, सिमरिया से उज्जवल दास को, बगोदर से नागेंद्र महतो को, जमुआ से मंजू देवी को, गांडे से मुनिया देवी को, गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहाबादी को, बरमो से रविंद्र पांडे को, बोकारो से बिरंची नारायण को, चंदन कियारी से अमर कुमार बावरी को, सिंदरी से श्रीमती तारा देवी को, निरसा से श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता को, धनबाद से श्रीराज सिन्हा को, झरिया से श्रीमती रागिनी सिंह को, बाघमारा से शत्रुघ्न महतो को, बरहा गोड्डा से श्री डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी को, घाटशिला से श्री बाबूलाल सोरेन को, पोटका से मीरा मुंडा को, श्रीमती मीरा मुंडा को, जमशेदपुर पूर्व से श्रीमती पूर्णिमा दास साहू को, सरायकेला से श्री चंपई सोरेन को, चाईबासा से श्रीमती गोड्डा बलमुचू को, मंझगांव से श्री बंडकुवर गगरई को, जगन्नाथपुर से श्रीमती गीता कोड़ा को, चक्रधरपुर से शशिभूषण समद को, खरसावां से सोनाराम बोदरा को, तोरपा से कोचे मुंडा को, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा को, खिजरी से राम कुमार पाहन को, रांची से सीपी सिंह को, हटिया से नवीन जायसवाल को, कांके से
जीतू चरण राम को, मंदार से सन्नी टोप्पो को, सिसाई से डॉक्टर अरुण उरांव को, गुमला से सुदर्शन भगत को, बिशुनपुर से समीर उरांव को, सिमडेगा से सिद्धानंद बेसरा को, कोलेबिरा से सुजान जोजो को, मनिका से हरिकृष्ण सिंह को, लातेहार से प्रकाश राम को, पांकी से कुशवाहा शशिभूषण मेहता को, डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया को, विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी को, छतरपुर से श्रीमती पुष्पा देवी भुइयां को, हुसैनाबाद से कमलेश कुमार सिंह को, गढ़वा से सत्यनाथ तिवारी को, भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही को। जैसा कि बीजेपी के द्वारा पहले ही घोषणा की गई थी कि 68 सीटों पर भाजपा अपनी दावेदारी प्रकट करेगी, जिसमें से अभी तक 2 सीट जो कि अभी निश्चय नहीं हुआ है और ये 66 जो कि पहली सूची में उन्होंने नाम जारी कर दिया है। बाकी आप झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, और जिस प्रकार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जो भी उम्मीदवार हारे थे उनको भी विधानसभा में मौका दिया, इसके बावजूद पूर्व सीएम चंपई सोरेन और उनके बेटे को भी मौका दिया गया, सीता सोरेन और भी कई बड़े नाम जिनको मौका दिया गया, इसके बारे में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी पल पल से जुड़े झारखंड के किसी भी छोटे मोटे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।